मुसाफिर किस्से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ भारद्वाज। आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे मैंने कभी सोते हुए नहीं देखा। वो पागल नहीं है, दिमागदार, ठीक ठाक आदमी है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन आदमी हो सकता है जो सोता ही नहीं है, मजबूरी नहीं सोने देती। गार्ड, कहीं पर ग्रे कलर की वर्दी, कहीं पर नीले कलर की वर्दी। जानते हैं गार्ड का जीवन? 12 घंटे एक सोसाइटी में ड्यूटी करने के बाद सुबह 9 बजे से मान लें तो रात को 9 बजे तक एक जगह ड्यूटी करने के बाद फिर दूसरे अपार्टमेंट में रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक दूसरी ड्यूटी करते हैं। निरंजन अपने गांव में बहुत सुखी था। सुखी तो था क्योंकि खाना मिल रहा था, लेकिन पैसा नहीं था, कमाने का कोई जरिया नहीं था। 2-4 बीघे जमीन थी, उसी में जो कुछ बोते थे वही घर के लिए अनाज निकल जाता था। उसी से जीवन यापन चल रहा था परिवार का। घर में माँ थी, बाप, बहन थी। बहन की शादी 1 बीघा जमीन बेचकर उनके पिताजी ने कर दी थी। निरंजन का जीवन बहुत नीरस तरीके से बीत रहा था। लगता था जीवन में निरंजन का जीवन बहुत ही नीरस तरीके से बीत रहा था। लगता था कि जीवन में कुछ नहीं होगा। जैसे मेरे पिता की हालत हुई ऐसी मेरी हो जाएगी। एक दिन उसके गांव में उसके दूर के चाचा आए। देखा कि उन्होंने अच्छे कपड़े वपड़े पहने हुए थे, तो बात हुई, चाचा आप कहाँ काम करते हो? तो चाचा ने बताया हम तो बम्बई में काम करते हैं। चाचा मेरी नौकरी भी लगाओ ना। उसने कहा चल। निरंजन ने अपने माँ बाप से इजाज़त ली, जो भी कपड़े थे 2-4 कपड़े लिए और अपने चाचा के साथ ट्रेन के जनरल डब्बे में टिकट लेकर बैठ गया। बम्बई आया तो देखा एक शहर जहां घर के अंदर घर घुसे हुए, सड़कों पर भीड़ भाड़। गांव में निरंजन ने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था। सीधे चाचा के जब घर पर पहुंचा तो उसने कहा चाचा घर कहाँ है? बोले जहां तुम खड़े हो ये घर ही है? इतना छोटा सा घर, और उस घर में 6-7 लोग रहते थे। खैर निरंजन तो आ ही गया था नौकरी करने के लिए, वो भी वहीं पर रहने लगा। अगले दिन चाचा उसको लेके गए और उसको गार्ड की नौकरी दिलवा दी। तनख्वाह 8,000 रुपये महीना। अब निरंजन वहां रहा तो 8,000 में किराया दे घर का, खाना खाए, क्या करे? फिर उसके चाचा ने कहा दूसरी सोसाइटी में भी नौकरी कर लो। सुबह 9 से 12 एक सोसाइटी और 12 से सुबह तक दूसरी सोसाइटी। तो हालात ये, सुबह 9 से रात 9 बजे तक 12 घंटे तक एक सोसाइटी, और रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक दूसरी सोसाइटी। सोने का टाइम ही नहीं मिलता था। और गेट पे सोना, गार्ड का मतलब गालियां खाना। रात को कोई गाड़ी आई तो उठ के दरवाजा खोलना है। यहां आके निरंजन ने एक बात तो सीखी, सॉरी। गेट पे खड़े खड़े निरंजन सॉरी बोलने का इतना आदी हो गया था। अगर कभी कभी गेट पे खड़े होकर झपकी आ जाती थी तो झपकी में सॉरी सॉरी बोलता रहता था। घर में माँ बाप खुश थे कि निरंजन कुछ पैसा बचाकर उनके पास भेज देता था। लेकिन निरंजन की आंखें हमेशा सुनी सुनी रहती थी, जैसे कभी अपने गांव को याद कर रहा हो, सोच रहा हो कि कोई बात नहीं,
पैसा नहीं था लेकिन आज़ादी तो थी। अपनी मर्जी से सोता था, अपनी मर्जी से जागता था। शहर में पैसा कमाने आया था और नौकरी मिली गार्ड की। हर आदमी को आते जाते ऐसे देखता था, शायद ये मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी दिलवा दे या मुझे ये कुछ खाने के लिए दे दे या मुझे कुछ पैसे दे दे। पता नहीं क्यों ऐसा लगता था उसके जीवन में बहुत अभाव आ गया, जो शायद गांव में नहीं था। हाँ, गांव में मुफलिसी थी, पैसा नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था अभाव। न जाने कितने दिनों से हंसा भी नहीं था बेचारा। निरंजन को यहाँ नौकरी करते हुए 1 साल हो चुका था। आज निरंजन अपने गांव जा रहा था। उसका चाचा उसे स्टेशन पे छोड़ने गया। निरंजन गाड़ी में चढ़ा और जब गाड़ी चलने लगी तो अपने पीछे बंबई को छूटते हुए देख रहा था। गाड़ी आगे बढ़ रही थी। आज निरंजन के पास कुछ पैसे थे बचाए हुए और 1 साल की नींद थी जो उसने अपने पास बचा कर रखे थे। अब पता नहीं निरंजन वापस मुंबई आएगा या नहीं आएगा, ये तो नहीं पता। लेकिन आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।